और डायरेक्टली आप कैबिन क्रू नहीं बन पा रहे हैं तो आप बनिए ग्राउंड स्टाफ, और ग्राउंड स्टाफ के बाद आपके जहन में यह बात हमेशा होनी चाहिए कि यस, मुझे बनना है कैबिन क्रू। दोस्तों, एयरलाइन में जब भी बात आती है जॉब की तो ऐसे दो डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे दो वर्टिकल्स हैं जहां पर आपको लगभग कह सकते हैं हमेशा वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी रहती है। पहला ग्राउंड स्टाफ और दूसरा कैबिन क्रू। ये दोनों डिपार्टमेंट्स, ये दोनों वर्टिकल्स काफ़ी फेवरेट होते हैं उन लोगों के लिए जो कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इन दोनों में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो बिना किसी ट्रेनिंग के आप डायरेक्टली जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा बाद बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैप्टन या फिर इंजीनियर, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको जॉब लेनी है तो बहुत सारा पैसा आपको खर्च करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं बिना उसको पूरा किए आप पायलट या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जॉब नहीं पा सकते। और शायद यही रीज़न है कि जब भी बात आती है एयरलाइन में जॉब के रिगार्डिंग तो ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू सबसे ज़्यादा हॉट केक माने जाते हैं। और आपने भी देखा होगा कि मेरे इस चैनल पे मैं मैक्सिमम जो वीडियो बनाता हूं ग्राउंड स्टाफ और उसके बाद कैबिन क्रू का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के थंबनेल को देखकर आपने जो समझा एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं कि ग्राउंड स्टाफ से कैबिन क्रू कैसे बने। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल आपके काम का है, वीडियो आपके काम का लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा जॉब ढूंढने का एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको रिकमेंड करता हूं, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाइए, लिंक पर क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और जॉब ढूंढना चालू कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात जानते हैं कि ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू कैसे बनते हैं। फटाफट आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू के लिए एयरलाइन टू एयरलाइन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वेरी करती है, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करें ग्राउंड स्टाफ की तो ग्राउंड स्टाफ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, और कैबिन क्रू की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। दोस्तों, इससे कम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे समझ से शायद किसी की एयरलाइन की नहीं है, और ये मैं बता रहा हूं जो कि मैंने आपको दिखाया, ये है इंडिगो एयरलाइंस का। ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू इन दोनों के लिए वैकेंसीज आते रहती हैं डिफरेंट एयरलाइंस में। इंडिगो एयरलाइंस में तो भर भर के वैकेंसी आते रहती हैं। आप अगर इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द इंटरव्यू, अगर ये नॉर्मल इंटरव्यू है तो अप्लाई करने के बाद आप वेट कीजिए इन्विटेशन मेल का, और अगर ये वॉक इन इंटरव्यू है तो आप डायरेक्टली चले जाइए वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, अब बात आती है, मेन जो फोकस हमारा आता है कि कैबिन क्रू कैसे बने ग्राउंड स्टाफ बनने के बाद। तो यहां पर सबसे पहले ये बात जाननी जरूरी है कि कैबिन क्रू बनने के लिए क्या करना पड़ता है। फ्रेंड्स, कैबिन क्रू बनने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है एज पर योर एलिजिबिलिटी, जिस एयरलाइन में आपको जॉब पानी है, कैबिन क्रू बनना है। उसके बाद 4 to 5 राउंड्स होते हैं। उस राउंड को अगर आप क्लियर करते हैं तो आप कैबिन क्रू के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया कि आप कैबिन क्रू बन जाते हैं, उतना आसान भी नहीं होता। बहुत भीड़ होती है, हजारों हजार के लोग जाते हैं, और अगर आपने कभी भी कैबिन क्रू का वॉक इन इंटरव्यू अटेंड किया होगा तो यू मस्ट बी अवेयर कि इतने सारे लोग आ जाते हैं कि एक पल तो देखकर यहां पर धकधकी आ जाती है कि यार इतने सारे लोग हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। सो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको इस परेशानी से बचाने के लिए मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाना चाहता हूं, और वो है सबसे पहले ग्राउंड स्टाफ बने और उसके बाद आप कैबिन क्रू के लिए एलिजिबल होकर जाकर डायरेक्टली आप आईजेपी के थ्रू मूव कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे आईजेपी क्या होती है। दोस्तों, आईजेपी मतलब होता है इंटरनल जॉब पोस्टिंग। थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। अगर आपने एयर इंडिया के कैबिन क्रू के लिए अप्लाई किया होगा तो जब आप गूगल फॉर्म फिलअप करते हैं तो कुछ इस तरह का डिटेल वहां पर दिखता है, जहां पर यह लिखा होता है कि टाटा के एम्प्लॉइज जो कि इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें डायरेक्टली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो आपको इनडायरेक्टली आईजेपी के थ्रू आ सकते हैं। दोस्तों, आईजेपी का मतलब होता है इंटरनल जॉब पोस्टिंग, जो कि होता है सेम कंपनी में आप अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अपने 18 सालों के एयरलाइन एयरपोर्ट के करियर में मैंने एक बात देखा है कि बहुत लोगों ने ज्वाइन किया एज अ ग्राउंड स्टाफ और बाद में वो बन गए पायलट, वो बन गए कैबिन क्रू। कैबिन क्रू वाले एग्जाम्पल तो मेरे पास भर भर के हैं। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे गर्ल्स बॉयज हैं जिन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया ग्राउंड स्टाफ, और जब उन्होंने ज्वाइन किया ग्राउंड स्टाफ, किसी तरह से उनका सिलेक्शन हुआ तो किसी को भी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कैबिन क्रू की तो बात छोड़ो, ये तो ग्राउंड स्टाफ के लिए भी डिजर्व नहीं करता है या करती है। लेकिन बाद में अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपनी डेडिकेशन के बेसिस पे वो लोग फाइनली बन गए कैबिन क्रू। तो दोस्तों, ग्राउंड स्टाफ से जो कैबिन क्रू की जर्नी है वो सिंपल 3 बातों पर आती है। सबसे
सबसे पहले आपको बनना है ग्राउंड स्टाफ, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा दिया, जो कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। तो ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए जब भी वैकेंसी आए आप अप्लाई कीजिए और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है ग्राउंड स्टाफ में, ये मैं मानकर चल रहा हूं। एक बार आप ग्राउंड स्टाफ बन जाते हैं तो दोस्तों एयरलाइन का जो प्रोसेस होता है, एयरलाइन का जो कल्चर होता है, एयरलाइन का जो सिस्टम है, एयरलाइन की जो एसओपी, सभी से आप अवेयर होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपका अप्रोच थोड़ा सा कमजोर भी है, वीक भी है, लेकिन अगर आपके पास डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर जुनून है कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, तो दोस्तों आप धीरे धीरे वो क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। यहां पर जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो ये कि जब भी आप ग्राउंड स्टाफ होते हैं तो जब फ्लाइट आती है उस वक्त कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्शन केबिन क्रू से होता है। आप उनके लाइफ स्टाइल को देखते हैं, आप उनसे बात करते हैं, समझते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और इसी इंटरेक्शन का फायदा आपको होता है। आपका कॉन्टेक्ट ऑलरेडी जो केबिन क्रू हैं जो उस एयरलाइन में, उनसे आपका होता है और धीरे धीरे आप उनसे इंटरेक्शन करते करते एयरलाइन के कल्चर, एयरलाइन का सिस्टम को जानते जानते आपके अंदर वो क्वालिटीज आ जाती है। आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो निखर जाती है। तो दोस्तों वो सारी क्वालिटीज जो कि एयरलाइन एक कैबिन क्रू में ढूंढती है, धीरे धीरे आपके अंदर आने लगती हैं और फिर एक पर्टिकुलर टाइम बाद, जो कि हर एयरलाइन में होता है कि हाँ आप अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच करना चाहते हैं तो इतने साल आपको वर्क किए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 साल 1.5 साल, मेरे समझ से इससे ज्यादा होता नहीं है। तो जब भी इंटरनली वहां पर वैकेंसीज आती हैं जिसका नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे या फिर आपकी कंपनी ही आपको दे देती है, तो वहां पर आप जब उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप उसमें अप्लाई करते हैं। दोस्तों मैंने एक नहीं कई ऐसे केसेस देखे हैं, 1-2 केसेस तो ऐसे हैं जहां पर उस पर्टिकुलर स्टाफ को, जो कि ग्राउंड स्टाफ था, कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि ये केबिन क्रू बन सकती है। लेकिन दोस्तों 4 से 5 बार अटेम्प्ट करने के बाद फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ केबिन क्रू में और आज के टाइम में वो जो कैंडिडेट हैं हजारों हजार की कमाई कर रही हैं, काफी अच्छी, काफी मोटी सैलरी उठा रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर अगर वीडियो का एक्सट्रैक्ट बताना चाहूंगा तो सीधी सी बात ये आती है कि सबसे पहले तो जो महंगे महंगे कोर्सेज होते हैं उनके चक्कर में कभी ना पड़िए। 2-2.5 लाख 3 लाख लगाकर उन्हें करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप पैसा नहीं दे सकते हैं और डायरेक्टली आप कैबिन क्रू नहीं बन पा रहे हैं तो आप बनिए ग्राउंड स्टाफ। और ग्राउंड स्टाफ के बाद आपके जहन में यह बात हमेशा होनी चाहिए कि यस मुझे बनना है कैबिन क्रू। धीरे धीरे करते करते आपके अंदर ऑटोमेटिक वो सारी क्वालिटीज, वो सारी बातें, वो सारे गुड पॉइंट्स आते रहते हैं जो कि कैबिन क्रू के लिए जरूरी होते हैं। यहां पर वीडियो को लास्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, थंबनेल पे जो मैंने दिखाया था वो दोस्तों मैंने एक सैंपल दिखाया था। इंडिगो एयरलाइन में अगर आप ग्राउंड स्टाफ से कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आप फीमेल होनी चाहिए, यानी कि इंडिगो एयरलाइन में केवल फीमेल कैंडिडेट ही कैबिन क्रू बन सकती हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल काम का लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा।